डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं अ, समय दूरी के आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हमें देखने हैं उस पर कुछ छोटे छोटे सवाल। उसके बाद जब ये सवाल सारे हो जाएंगे तब हम आपके पास लाएंगे प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट में बहुत परीक्षा में आए हुए सवाल आएंगे। तो कुछ छोटे छोटे प्रश्नों से अपनी कहानी शुरू करते हैं। आइए जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। पहला प्रश्न लेता हूँ। पहले हेडिंग तो लिख दें, समय और दूरी। समय और दूरी पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई मोटरसाइकिल, चलती हुई बाइक बाइक 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप कहोगे इतना छोटा प्रश्न लेने की क्या जरूरत है। हमसे केवल दूरी पूछा गया है, बस कितनी दूरी तय करेगी ये पूछा गया। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। बहुत आराम से हम यह फार्मूला लगा सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। देख लिया आपने। अब यहीं पर एक प्रॉब्लम, हम अब ये फार्मूला पूछने इतना छोटा सवाल लगाने के पीछे यही कारण है कि प्रॉब्लम क्या है कि चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया है 1 मिनट। यही लफड़ा। या तो आप इसको मीटर पर मिनट बनाएं या तो आप इसको घंटा बनाएं। दोनों के एक जरूरी होना। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगी तब समय घंटे में होना आवश्यक है। जब चाल मीटर पर मिनट होगी तब समय मिनट में होना जरूरी है। और जब चाल मीटर पर सेकंड होगी तो समय सेकंड में होना जरूरी है। बस इतनी सी बात बात जान। तो अगर यह बात आपको समझ में आए कि भाई ये तो मिनट है, हमको मीटर पर मिनट की जगह मीटर पर सेकंड बनाना बड़ा आसान लगता है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें चाहिए कि हम मीटर पर सेकंड बना दे। बताओ क्या बना दे, मीटर पर सेकंड बना दे। यानी कि 72 लिखे और 72 गुणा 5/18 लिख दें। तो हुआ क्या कि हमारी चाल को मीटर पर सेकंड बन गई। अब गुणा समय चाहिए, समय की जगह 1 मिनट है। 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। आराम से हमको यहाँ 60 लिख देना चाहिए। बस अब काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया। जो उत्तर आएगा मीटर में आएगा। जरूरत पड़ने पर उसको हम किलोमीटर बना सकते हैं। आओ देखा जाए। 18 चौके 72, 4 पच्चे 20, यानी उत्तर आया 20 गुणा 60, यानी कि 1200 मीटर। 1200 मीटर को आप 1.2 किलोमीटर कह सकते हैं। आपकी मर्जी। आप चाहे उससे 1.2 किलोमीटर कहें, चाहे 1200 मीटर कहें, बात बराबर है। बस ध्यान यह रखना है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय घंटा में जरूरी है। अगर चाल मीटर पर मिनट में है तो चाल समय मिनट में जरूरी है। और अगर चाल मीटर पर सेकंड है तो समय सेकंड में जरूरी है। अगर यह बात नहीं समझेंगे तो गलती हो सकती है। बहुत छोटा प्रश्न रहने पर भी गलत हो सकता है। और छोटा सवाल देखिए। एक स्कूटर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा। सवाल देखो आप। मैंने पूछा 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। हमसे दूरी फिर पूछा गया। अगर दूरी पूछा गया है तो मैं लिख सकता हूं चाल गुणा समय। अब प्रॉब्लम यहां देख लो कि चाल अगर हमने मीटर पर सेकंड रखा तो मुझे इसे सेकंड बनाना पड़ेगा। और 3 घंटा 20 मिनट को सेकंड बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है कि नहीं। इसे घंटा ही बना लेना उचित होगा। तो 3 घंटा 20 मिनट को घंटा बनाना बहुत आसान है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 घंटा और 20 मिनट को हम 20/60 लिख सकते हैं, यानी 1/3 कह सकते हैं। तो 3 तिया 9, 1 10/3 घंटा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 3 घंटा 20 मिनट को हम लोग 10/3 घंटा कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा समय घंटा के अंदर हो चुका है। अब हमको इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बना लेना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 मीटर पर सेकंड है, इसको हम 18/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अब हम समय लिख देंगे 10/3। आओ काटा जा। ये 5 5 कट जाएगा, 3 छक्के 18 होगा, 6 दहा में 60 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूरी कितना तय कर लिया, 60 किलोमीटर। मान लीजिए एक विद्यार्थी
फिर से लगा के दिखाओ। एक विद्यार्थी ने क्या किया कि नहीं भैया 5 मीटर पर सेकंड रखेंगे और इसको हम सेकंड ही बना लेंगे, 3 घंटा 20 मिनट को हम सेकंड बना लेंगे और दिखाते। 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3 घंटा में कितना होगा भैया? 3 घंटा में होगा 3600, 36×108 और 00, इतना सेकंड हो गया 3 घंटा में। और 20 मिनट में कितना सेकंड होगा? 20 मिनट में 60 के हिसाब से गुणा करें तो 1200 सेकंड यहाँ हो जाएगा। जरा बताओ कुल कितने सेकंड हो गए? 12,000 सेकंड हो गए भाई। कितना हो गया? 3 घंटा 20 मिनट में कितना हो गया? 12,000 सेकंड हो गया। तो अब बताओ, अगर हम चाल को 5 ही रखते और समय को हम 12,000 लिख देते तो 12×5 = 60,000 मीटर आ जाता कि नहीं आ जाता? और 60,000 मीटर को अगर हम किलोमीटर बनाते तो 3 जीरो कट जाता, तब भी हमारा उत्तर 60 किलोमीटर आ ही जाता। आ जाता कि नहीं आ जाता? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जल्दी से क्या कर सकते हैं या किस काम में आपको महारत हासिल है, यानी जल्दी से कैलकुलेशन आपका क्या क्या हो सकता है, इसी में डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब अलग टाइप का सवाल लेते हैं, यानी समय दूरी में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और चर्चा करें। देखो, एक कार अपनी चाल को अपनी चाल ना करे, अपनी नियत चाल नियत माने निश्चित चाल, नियत चाल 3/4 चाल से चलकर किसी दूरी को 20 मिनट अधिक समय में तय कर पाती है। 20 मिनट अधिक समय में तय कर पाती है। क्या किया उसने? अपनी चाल को 3/4 चाल से चल दिया, तो जहां पहुंचना था उसको नियत समय पर न पहुंच पाई, 20 मिनट देरी से पहुंच पाई। तो अब आपको बताना है कि नियत चाल से वह पूरी दूरी कितना समय में तय कर पाती। तो नियत चाल से वह दूरी कितने समय में तय कर पाएगी? सवाल अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। सवाल है, एक कार जा रही है, कि चाल मुझे नहीं पता, कोई भी चाल होगी, उसने अपनी चाल को 3/4 कर दिया। अगर 3/4 चाल चल दिया तो कह रहा है कि जो समय लगना था उसको, अब उसका समय लग रहा है 20 मिनट ज्यादा। तो बताना है कि अगर वो निश्चित समय पे चलती, नियत चाल से चलती, तब उस दूरी को कितना समय में तय कर पाती। इतनी सी बात। लगाने का तरीका खाली हमको सीखना है। आओ देखें, तरीका देखना होगा तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ लिख देना चाहिए प्रारंभिक चाल। ये कहना चाहिए नई चाल। प्रारंभिक चाल जो था, चाल बल्कि हटा ही नहीं, प्रारंभिक और नई चाल यहां मैं लिखता हूं। प्रारंभिक चाल करें 3/4 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले 4 चाल थी तो अब 3 कर दिया। 3/4 का मतलब यही तो हुआ ना, 3/4 माने किसी संख्या 3/4 कर दिया, यानी कोई चीज 4 था तो अब 3 कर दिया। आप जानते होंगे चाल और समय में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो अगर 4:3 हो गया है तो अब समय कितना लगना चाहिए? 3:4 लगना चाहिए। रूल जरूर, यानी पहले 3x समय लगता था तो अब 4x समय लग रहा है। इसका मतलब देख रहा हूं मैं कि 3x पहले लगता था, अब 4x लग रहा है, यानी कि 1x ज्यादा लग रहा है। जबकि सवाल कह रहा है 20 मिनट ज्यादा लग रहा है और हम देख रहे हैं 1x मिनट ज्यादा लग रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 1x बराबर 20 मिनट? अगर 1x बराबर 20 मिनट का समय हुआ तो निश्चित रूप से 3x हमारा प्रारंभिक समय लगना चाहिए था। तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 3 × 20 बराबर 60 मिनट। यानी अब आपका उत्तर आ गया 60 मिनट। और इसमें अगर वैल्यू रख कर देखो तो 80 मिनट हो जाएगा। यानी पहले वह दूरी को 60 मिनट में तय कर सकता था, लेकिन दूरी कम होने का मतलब चाल कम होने की वजह से उसको अब दूरी को 80 मिनट में तय कर पा रहा। तो 60 मिनट में पहले तय कर सकता था, अब 80 मिनट में तय कर पा रहा। पहले की अपेक्षा वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा। इतनी सी बात। लगाने का तरीका आप ध्यान, इस पर खूब सवाल बन सकता है। जैसे इतनी चाल कम करी है, ऐसे चाल बढ़ा भी देता है कभी कभी। तो दोनों प्रकार के सवाल बन सकते हैं।
पहले हम दोनों में एक एक दो दो सवाल कर लेते हैं। आप देख लीजिए, एक सवाल फिर से देखिए, फिर से इसलिए देखिए करना बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो, अपनी, ये नया सवाल ही है, अपनी चाल का 3/5 चाल से चलकर कोई कार एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी को क्या कर 1 घंटा देरी से 1 घंटे देरी से तय कर पाती है, देरी से तय कर पाती है, तो निश्चित चाल से, निश्चित माने पुरानी चाल, निश्चित चाल से वह दूरी कितना समय में तय करेगी, निश्चित चाल से वह दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगी। अब इससे क्या फायदा मिलेगा जरा देख लो आप। ऐसे सवाल बनाना अब आपके लिए कितना आसान हो गया, एकदम इजी वे में आप इस तरह के सवालों को जवाब दे सकते हैं। और देखें, फिर मैं लिखूंगा यहाँ प्रारंभिक, यहाँ नई स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ चाल है, उसने चाल को 3/5 कर दिया, यानी पहले 5 चाल थी तो अब 3 कर दिया। इसका मतलब अब जो समय लगना है, पहले 3 लगता था तो अब 5 लगेगा, यानी पहले 3x मिनट लगता था अब 5x मिनट। हम देख रहे हैं 2x मिनट ज्यादा लगने लगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1 घंटा देर होने लगी। 1 घंटा माने 60 मिनट होता। इसका मतलब हुआ कि 3x पहले मिनट लगता था, अब 5x लगने लगा। हमारे हिसाब से 2x मिनट ज्यादा लग रहा है, ये कह रहे हैं 60 मिनट ज्यादा लग रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ 2x बराबर 60 मिनट, यानी 1x बराबर 30 मिनट हुआ। और अगर 1x माने 30 मिनट हुआ तो बता सकते हो 3x माने क्या हुआ, 90 मिनट। 3x बराबर कितना हुआ, 90 मिनट हो गया। 90 मिनट को आप 1 घंटा 1.5 घंटा कह सकते हैं। एक सही 1/2 घंटा में अगर वह अपने ओरिजिनल चाल से जाती कार तो 1.5 घंटे में वह दूरी तय कर पाती, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, अब वो 2.5 घंटे में तय कर पा रही है कि नहीं। ये है सवाल। अगर उसने चाल को अपने फ्रैक्शन में कम किया है तो अब फ्रैक्शन में बढ़ा भी सकता है। और एक सवाल देख लिया जाए, बढ़ाने पर एक सवाल देखा जाए कि बढ़ाने पर यह सवाल कैसे। एक कार अपनी नियत चाल का 5/4 चाल से चलकर इसी दूरी को 15 मिनट कम समय में तय कर लेता है। 15 मिनट कम समय, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी चाल आपने बढ़ाया है तो समय घटेगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जरूरी चीज है ये। हमने चाल को यहाँ बढ़ा दिया है, 1 सही 1/4 सवा गुना कर दिया है, निश्चित रूप से समय कम लगेगा। कह रहे 15 मिनट कम समय लगेगा, कम समय लगता है, कम समय, कोई 15 मिनट कम समय में तय कर लेता है, तो नियत चाल से वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आइए। नियत चाल से वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, क्या करना होगा। देखो, फिर से प्रारंभिक, अब फिर से नहीं, फिर मैं चाल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा 5/4 चाल कर दिया, यानी पहले वो 4 चल रहा था तो अब 5 चलने लगा, रफ्तार उसने बढ़ा दिया। अगर रफ्तार बढ़ा दिया तो समय क्या होगा, समय 5:4 हो जाएगा, यानी पहले जो समय लगता था उससे कम समय लगेगा। मैं देख रहा हूँ 1x कम समय लगा, सवाल देख कर लगता 1x कम समय लगा। भाई साहब कह रहे 15 मिनट कम समय लगा, तो इसका मतलब हमारे 1x की वैल्यू 15 मिनट हो गई। तो 1x मतलब 15 मिनट हो गई, तो पहले 5x मिनट लगता था, 15×5 = 75 मिनट लगता था पहले। जो काम पहले 75 मिनट लगता था, अब 4x यानी कि 15×4 60 मिनट में वो पहुंच जा रहा है उस दूरी। इस दूरी को वह 75 मिनट में पहले तय किया करता था, अब वह दूरी 1 घंटा में तय कर पाता है। यही तो हमसे पूछा गया था, नियत चाल से अगर चले तब कितना समय लगेगा, यानी ओरिजिनल चाल से चले तब उसको
75 मिनट। मेरे ख्याल से यह तरीका आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अब हम किसी और सवाल की चर्चा। हमने आपसे पिछले क्लास में ये बताया था, जब भी कभी हम कोई लड़का है एक चाल से जा रहा है और उसको दूरी तय करना है, स्कूल तक जाता है, कभी लेट हो जा रहा है तो भागता हुआ जा रहा है, फिर धीमे, कम समय लग रहा है, यानी कि स्कूल ही नहीं खुला है, ऐसी कंडीशन में आपको एक फार्मूला लिखवाया था, उस पर एक सवाल बना देते और फिर ये भी बता देते हैं कि फार्मूला के बिना वो सवाल कैसे लगता। आओ देखते हैं। जब एक लड़का जब एक लड़का जब एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो उसे 7 मिनट देर हो जाती तो उसे 7 मिनट देर हो जाती है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 5 मिनट पहले पहुंच जाता है का मतलब क्या है? स्कूल ही नहीं खुला है, पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताएं, घर से स्कूल की दूरी बताएं। हमको यही सवाल करना। इसके लिए हमने एक हरी भरकम सा सूत्र लिखवा दिया था, तो मैं दिखा दूं पहले आपको। दूरी के लिए हमने एक सूत्र लिखवाया था पिछले वीडियो में, लिखवाया था एक्स वाई अपान वाई माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी अपान 60 किलोमीटर। यही हमारा फार्मूला है। तो अगर यह फार्मूला है, इसमें जो कुछ बातें हमने ए बी एक्स वाई लिख रखा है, इस सवाल के अंदर वो कौन कौन है, तो पहले उसको निर्धारित करना पड़ता है। एक्स माने ओरिजिनल स्पीड क्या थी उसकी, यह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई क्या है, अगली स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले उसे कितना मिनट देर हो रहा था, 7 मिनट। अब उसे कितना पहले पहुंच जा रहा है, तो 5 मिनट। देख रहे आप, सबकी वैल्यू हमने लिख लिया पहले। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है। हम इतना जान चुके हैं कि अभी आपको पता चलेगा कि ये प्लस बी क्यों किया जा रहा है। देखो, एक्स वाई माने क्या हुआ, 5 गुणा 6 बटा 6 माइनस 5 और गुणा ए प्लस बी का मतलब 7 प्लस 5 और बटा 60। प्रश्न उठता था ये प्लस क्यों किया गया है, 7 मिनट 5 मिनट क्यों जोड़ा गया। तो आप समझ जाइए कि पहले 7 मिनट देर होती थी, अब वो 5 मिनट पहले पहुंचा, यानी उसकी रफ्तार बढ़ाने से फर्क क्या पड़ा है, उसका 12 मिनट बच गया है। जो उसने रफ्तार बढ़ाई है, उस रफ्तार की वजह से उसके 12 मिनट बचे। कैसे, 7 मिनट जो देर हो रहा था वो तो पूरा ही कवर ही किया, इसके अलावा 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब कुल 12 मिनट कवर किया, इसीलिए 7 + 5 किया गया यहाँ। चलो हल करें। ये कितना है, 30/1 और गुणा 12/60। काटिए, 30 दूना 60, 2 छके 12, आपका उत्तर आ गया 6 किलोमीटर। ये है आंसर। तो अगर आपको यह सूत्र याद है, तब आप इतने आसानी से बता सकते हैं घर से स्कूल की दूरी क्या है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, आखिर आसान नहीं, भूल जाता है भाई। कोई चीज़ कितना देर तक याद रखेंगे, याद नहीं होता। अब अभी तो ठीक है, जब क्लासें चल रही, सब कुछ सामने है, याद रहता है। कुछ दिनों बाद फिर भूल जाता है कौन सा फार्मूला लगाया। अब क्या करेंगे, अब एक बेसिक तरीका अपनाएंगे। क्या तरीका अपनाएंगे, देखो। हम मान लेते हैं दूरी x किलोमीटर, मान लें। और देखो, हमने दूरी को x किलोमीटर मान लिया, तो x दूरी को पहले 5 की रफ्तार से जाते थे, इतना समय लगता था। अब उसी x दूरी को 6 की रफ्तार से जाते हैं, तब इतना समय लगता है। और दोनों समय का अंतर कितना है, 12 मिनट का अंतर है कि नहीं। पहले बार जब गया था और दूसरी बार जब गया है, दोनों में 12 मिनट का अंतर है। 12 मिनट को घंटा बना दीजिए आप। 12 × 25 = 60, 1 बटा, समझ पाए क्या, 12 मिनट उसने बचा लिया। तो 12 मिनट बता, देखो इस समय और इस समय में कितने घंटे का अंतर है, तो आप कहोगे 12 मिनट का अंतर है,
12 मिनट को समय बना लिया घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल चल रही है, 1/5 समय वो बचा लिया। इतनी छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो मैंने लघुत्तम लिया 30, ये हुआ 6x और -5x बराबर 1/5। जरा घटाओ भैया, ये क्या है, 6 में से 5 घटाओ कितना है, x, x/30 बराबर 1/8 सकते, 5 6 के 30। अब x बराबर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ गया x बराबर 6 किलोमीटर। क्या यह बात आपको समझ पाए, समझने में कोई दिक्कत आ गई? एकदम सेम एक और सवाल कर ले, ठीक है ना, एक सवाल और रहेगा तो ठीक रहेगा, एक जैसा सवाल हो जाएगा, आपके ध्यान में रहेगा। अरे डिजिट बदल देते हैं तो काम हो जाएगा। देखो जब 15 किलोमीटर जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, तो 10 मिनट लेट होता है, देर होती है? और जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, प्रति घंटा की चाल होती, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बताइए आप, तो बताइए दूरी क्या है, सवाल वही है, हमने थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास किया। लड़का 15 की चाल से जा रहा था, 15 की चाल से जब स्कूल गया, या जहां भी जा रहा था, स्कूल ही जरूरत नहीं है, मैंने स्कूल लिखा नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहा था, क्योंकि दूरी अभी हमारा कंफर्म है नहीं कितना आएगा, ऐसे ही मैंने बता दिया। तो 15 की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट देर हो जा रही है उसको। अब वो 16 की रफ्तार से जा रहा है तो उससे 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा, यानी मैंने देख लिया कि 16 मिनट की उसने बचत करी, बस काम खत्म। हमने दूरी को x मान लिया हमने कि टोटल दूरी जहां जाना चाहता है वो x है। अब x दूरी को 15 की चाल जाएगा, अब उसी x दूरी को 16 की चाल जाएगा, दोनों के बीच में फर्क कितना पड़ रहा, 16 मिनट। क्या 16 मिनट को हम घंटा बना सकते, 16/60, 16/60 अगर हम निकालें तो 4 चौक के 16, 4/15 आया भाई, कितना आया, 4/15 समय की उसने बचत करी है। बस हल कर देते हैं, 16x - 15x, x हो जाएगा 15 छक्का 90 9, 15 के 15 9 24 बराबर 4/15। आओ काटते हैं, काटो, 15 कट जाएगा, 15 के 15, 15 छक्का 90, 16 चौके 64, x बराबर कितना आ गया, 64 किलोमीटर आ गया भाई, आ गया 64 किलोमीटर। देख रहे हैं आप, इसे देखो, x दूरी को 15 की चाल से गया, फिर उसी x दूरी को 16 की चाल से गया, दोनों के बीच में कह रहे 16 मिनट का फासला था, 16 मिनट को मैंने घंटा बना दिया है, तो 4/15 घंटा की उसने बचत करी है, और हमने जब लगाए तो x की वैल्यू आ गई 64 किलोमीटर। जहां जाना चाहता था वह 64 मिनट के फासले पर था। मेरे ख्याल से आपको यह बात एकदम ठीक से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आओ अगले टाइप का सवाल लेते हैं, दरअसल इसमें टाइप खूब है, तो मस्ती वाले सवाल है ना। आओ देखते हैं अगला टाइप हम क्या लेंगे। आप जानते हो कि इसमें चोर पकड़ने का सवाल होता है, चोर, इतना दूरी पर एक चोर दिखा, पुलिस ने इतने रफ्तार से उसका पीछा किया, है ना। आओ एक सवाल बनाते हैं, आनंद होगा। एक चोर एक चोर एक पुलिस को 500 मीटर, 500 ज्यादा हो जाएगा ना, 200 मीटर, 200 मीटर दूरी पर देखा, 200 मीटर दूरी से देखा, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। उसी समय पुलिस ने चाल कर दे, अब 10 से तो ज्यादा ही रखना पड़ेगा, नहीं पकड़ ही नहीं पाएगा, 12 रख दे, 15 रख दे, हैं 12 ही रख दे। पुलिस ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया, तो कितना आएगा मालूम, क्योंकि तो मैंने ऐसे लिख दिया, सवाल का फ्रेमवर्क मैं समझा रहा हूँ, ये सवाल कैसे बनता है। एक चोर यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ पर,
यहाँ पर चोर खड़ा है, इतना दूरी पर पुलिस उसने देख लिया सड़क यही है, और जैसे सड़क देखा तैसे वो इस दिशा में चोर भागा और उसने तुरंत सिपाही ने पीछा किया और दूरी इनके बीच में है 200 मीटर। और चाल आपने देख ही लिया, चोर साहब जा रहे हैं 10 की रफ्तार से, साहब है ना, और पुलिस साहब उसको 12 की रफ्तार से पीछा कर रहे हैं। तो इस पर 2 सवाल बनता है, 2 सवाल का 3 बना सकते हो आप। चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, पहला सवाल है चोर कितने समय में पकड़ा जाएगा, कितने समय में पकड़ा जाएगा, पहला सवाल। और दूसरा होगा पकड़े जाने तक चोर कितना दूरी भाग चुका होगा, पकड़े जाने तक वह कितना दूर भाग चुका होगा, कितना दूर भाग चुका होगा, ये सवाल है। तो चलो पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल लगाने के लिए आप देखो ध्यान से, चोर ये है, का नाम हम चोर लिख देते हैं, का नाम सिपाही लिख देते हैं। चोर भाग रहा 10 की चाल से, सिपाही भाग रहा 15 की चाल से, दूरी है 20 मीटर, 200 मीटर। हमसे समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 200 मीटर और चाल कितना है 2 मीटर। देखो सेम डायरेक्शन हो गया ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा, तो सापेक्ष चाल हो गया ना, एक दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाता है। 12 में से 10 घटाएंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो 2 गुणा 18/5 हो जाएगा। काहे 2 गुणे 5/18 भाई, 2 गुणा 5/18 ऊपर चला जाएगा, देख रहे हैं आप, 2 गुणा 5/18 क्या करेगा, पलट के ऊपर चला जाएगा। अब क्या हुआ, 2 पचे 10, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 18 दूनी 36, 360 सेकंड लगेगा भाई। 360 सेकंड माने 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर वह चोर पकड़ लिया जाएगा। पहला सवाल डन हो गया, 360 सेकंड में वह चोर पकड़ लिया जाएगा। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि पकड़े जाने तक वह कितना दूरी तय कर चुका होगा। अब की बार दूरी पूछा गया, दूरी वह भी किसका, चोर का। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसको 5/18 तो करना ही पड़ेगा। 5/18 करेंगे तभी तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में आएगी। और कितना देर तक भागा है चोर, 360 सेकंड तक भागा। अब हमें बताना है कि वो कितना दूरी तय कर चुकेगा। देखो 18 काटते, 18 दूना 36, 20 आ जाएगा, 20 25 100, 100 दहा में 1000, वाही वाह, 1000 मीटर की दूरी वह तय करेगा, यानी 1 किलोमीटर भागेगा तब जाके पकड़ा। मेरे ख्याल से चोर पकड़ने का सवाल आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो ये फॉर्मेट समझ जाइए, एक बार में आएगा। और समय दूरी में चैप्टर के अंदर बहुत सारे सवाल इस पर टिके हुए हैं, है ना। एक एक्सप्रेस गाड़ी है तो वो साधारण गाड़ी को कब पकड़ लेगी, ऐसे 20 सवाल बने हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हल कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है एकदम। ऐसे ही एक और सवाल लेते हैं। अब की क्या करते हैं कि बिल्ली को पकड़वाते हैं कुत्ते से। हा? एक बिल्ली एक कुत्ते से 500 मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है, और साल से भागी होगी बिल्ली 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी है, उसी क्षण जैसे उसने भागना किया है, उसी क्षण कुत्ता 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया, पीछा किया। तो फिर 2 सवाल आ गया, कितने समय में पकड़ा जाएगा, कितने समय में बिल्ली पकड़ी जाएगी, कितने समय में बिल्ली पकड़ी जाएगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल होगा पकड़े जाने तक बिल्ली कितना दूरी तय कर चुकी। दूसरा सवाल है पकड़े जाने तक बिल्ली कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, यही इतनी बात आपको समझना है। अब आप देख सकते हो कितने आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं।
तो हम लोग पहला वाला सवाल लेते हैं, समय। हमको समय बताना है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और एक चित्र बनाते हैं, चित्र बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे है बिल्ली, और बिल्ली ने जैसे देखा कुत्ता उसके पीछे है, तो बिल्ली तुरंत भागना शुरू करी है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर भागी है। कुत्ता यहाँ पर है। कुत्ता ने देखा कि बिल्ली भाग रही है, तो इसको पीछे दौड़ाना शुरू किया। किस चाल से? इसने चाल चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इनके बीच में 500 मीटर की दूरी है। बताओ भाई, कुत्ता और बिल्ली के बीच में 500 मीटर की दूरी है। भाई इन्होंने ऐसे दौड़ाना शुरू किया, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 500 मीटर। और चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि बिल्ली तो 15 जा ही रही है और कुत्ता उसके पीछे है 20 की चाल से, तो सापेक्ष चाल के हिसाब से तो चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस 5 किलोमीटर प्रति घंटा को चाल को हमको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो गुणा 5/18 लिखना पड़ेगा। 18 हम ऊपर लिख देते हैं। अब चलो काटते हैं। 50, 25 दूना 50, वाह, 360 सेकंड फिर लगा। 360 सेकंड में वह बिल्ली पकड़ी जाएगी, यानी 6 मिनट में बिल्ली पकड़ ली जाएगी। अगर हमसे दूरी पूछा जाए तब तक बिल्ली कितना दूरी तय कर चुकी होगी, तो दूरी बराबर हम लिखते हैं चाल गुणा समय। चाल हमारे पास कितना है? बिल्ली द्वारा चली गई दूरी पूछा गया है। बिल्ली की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लिखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको हम 5/18 जरूर लिखेंगे। 5/18 लिखने से चाल हमारी मीटर पर सेकंड बन जाएगी। और हमको दिखाई पड़ा कि 360 सेकंड लग रहा है पकड़ने में। फिर काट देंगे। 18 दूनी 36, 20 25 100, 1500 मीटर चलेगी। 1500 मीटर का मतलब होगा 1.5 किलोमीटर। यानी वह बिल्ली जब 1.5 किलोमीटर दौड़ पाएगी, तब जाकर के कुत्ते से अपना बचाव नहीं कर पाएगी, बल्कि पकड़ी जाएगी। 1.5 किलोमीटर दूरी दौड़ने के बाद बिल्ली पकड़ ली जाएगी। आपने देख लिया इस तरह का सवाल। तो पकड़ना अब कितना आसान हो गया आपके लिए, है ना। आखिर वर्दी वाली नौकरी है तो पकड़ना तो पड़ेगा ही। पकड़ने के लिए भाग लगानी ही पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी। भाग लगाना में डिवीजन नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल आप देखिए कितना इजी सवाल बनते हैं। और अगर हम बात करें तो वो औसत चाल वाला तो आप जान ही रहे, 2x/x+y कर देंगे, आराम से पकड़ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो तरह तरह के सवाल है इसमें। जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आपको सब तरह के सवाल। अभी क्या होता है आप देख रहे होंगे, लिखने में जो लगता है समय, कुछ लोग तो भाषा देख रहे होंगे कि यार आपने हाथ से लिख रहे हैं। जब हम आगे लाएंगे तो लिख करके सवाल रहेगा, अच्छा रहेगा। इस करवाएंगे बढ़िया से। आप बस पॉजिटिव डायरेक्शन चलते रहिए, मंजिल तो मिल के रहेगी, है कि नहीं। तैयार हैं आप? चलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।